नमस्कार, अब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ा तनाव। बताया जा रहा है कि भारत मई के अंत तक पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य एक्शन ले सकता है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने लगाई पाकिस्तान को लताड़। कहा, भारत अब बालाकोट नहीं चाहता, पाकिस्तान पर ऐसा एक्शन लिया जाना चाहिए जिससे पहलगाम जैसी घटना हो ही नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जयपुर में संविधान बचाओ रैली में कहा, सबसे ऊपर देश है, उसके बाद पार्टी और फिर धर्म होगा। देश के लिए सब लोगों को एकजुट होना चाहिए। इस देश में सबसे सर्वश्रेष्ठ संविधान है, संविधान के तहत ही हमारा लोकतंत्र चलता है। विद्यार्थियों में लोकप्रिय बिहार के खान सर का गजब आइडिया, पाकिस्तान का पानी रोक दो, धान सूख जाएगा, बारिश के बाद बांध खोल दो, पूरी तरह से तबाह हो जाएगा पाकिस्तान। शिक्षा मंत्रालय ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी से पहले सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के डीएम एसपी के साथ कई बैठकें की। सरकार ने कहा, संगठित धोखाधड़ी नेटवर्क पर नकेल कसने के लिए कोचिंग सेंटर, डिजिटल मंचों की निगरानी की जाएगी। प्रश्न पत्र और ओएमआर शीट जैसी गोपनीय सामग्री को पूरी सुरक्षा के बीच ले जाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से कहा, गिर स्थित सोमनाथ मंदिर के पास एक विध्वंस स्थल पर अतिक्रमण रोकने के लिए बनाई जा रही दीवार 5 से 6 फुट ऊंची होनी चाहिए। राज्य सरकार ने अदालत की पीठ को सूचित किया था कि वह अतिक्रमण रोकने के लिए एक दीवार बनवा रही है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने बिलावल भुट्टो जरदारी की नदियों में खून बहने वाली टिप्पणी को लेकर चुनौती दी। कहा, हिम्मत है तो भारत आकर दिखाए, ऐसी धमकियों का कोई मतलब नहीं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद दिल्ली में हलचल तेज। पीएम मोदी से मिले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 40 मिनट तक चली चर्चा। रक्षा मामलों की संसदीय समिति की बैठक, राहुल गांधी भी बैठक में हुए शामिल। पहलगाम आतंकी हमले की रिपोर्टिंग को लेकर भारत का बड़ा फैसला। 17 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल पर लगाया गया बैन। भारत और सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ झूठी और भ्रामक खबर चलाने का आरोपी बीबीसी को भी सरकार की चेतावनी। पाकिस्तान से तनाव के बीच भारत फ्रांस से खरीदेगा 26 राफेल लड़ाकू विमान। नेवी के लिए राफेल खरीदने के लिए 64,000 करोड़ की फ्रांस से हुई डील। जम्मू कश्मीर विधानसभा ने पहलगाम में पिछले सप्ताह हुए बर्बर आतंकवादी हमले पर दुख और पीड़ा व्यक्त करते हुए एक प्रस्ताव पेश किया। सदस्यों ने सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने और प्रगति में बाधा डालने के नापाक इरादों को हराने के लिए दृढ़ता से लड़ने का संकल्प लिया। मुंबई के 26/11 आतंकवादी हमले के आरोपी तहूर राणा को दिल्ली की अदालत में पेश किया गया। राणा की एनआईए हिरासत की अवधि खत्म हो चुकी है। भाजपा की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की सुरक्षा को खतरे की आशंका के आकलन के बाद वाई श्रेणी से बढ़ाकर उनकी सुरक्षा Z+ श्रेणी की गई। अधिकारी ने बताया, दिल्ली पुलिस ने आकलन के बाद 26 अप्रैल को सचदेवा की सुरक्षा बढ़ाने का फैसला किया। Z श्रेणी में 20 से 22 कर्मियों की सुरक्षा होगी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, उनकी सरकार आतंकवाद के खिलाफ लोगों के अभियान को मजबूत करेगी, क्योंकि आतंक को केवल जनता के सहयोग से ही हराया जा सकता है। लंदन में पाकिस्तानी उच्चायोग पर हमला। उच्चायोग की खिड़कियां तोड़ने को लेकर भारतीय मूल के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। यह घटना भारत पाक संबंधों में तनाव के बीच हुई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश के कुर्स्क क्षेत्र में यूक्रेनी सेना के खिलाफ लड़ने के लिए उत्तर कोरियाई सैनिकों को धन्यवाद दिया। उत्तर कोरिया ने रूस की मदद के लिए सैनिक भेजे हैं। औद्योगिक उत्पादन मार्च में 3% बढ़ा, जबकि एक साल पहले इसी महीने में इसमें 5.5% की वृद्धि हुई थी। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक औद्योगिक उत्पादन में बीते वर्ष वृद्धि 2024-25 में सुस्त पड़कर 4% रही, जो एक साल पहले 5.9% थी। सप्ताह के शुरुआती कारोबारी दिवस में शेयर बाजार में बड़ा उछाल। सेंसेक्स 1006 अंक उछलकर 80,218 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी भी 289 अंक की बढ़त के साथ 24,329 अंक पर हुआ बंद। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सलमान खान ने पोस्टपोन किया अपना यूके का टूर। सलमान ने फैन से माफी मांगते हुए कहा कि जल्द नई डेट्स का ऐलान करने का वादा किया। 4 और 5 मई को मैनचेस्टर और लंदन में होने वाला था सलमान खान का शो। इंडियाज गॉट टैलेंट मामले में रणवीर अलाहाबादिया को मिली बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने दिया यूट्यूबर का जब्त पासपोर्ट लौटाने का आदेश। माता पिता पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में कई शहरों में दर्ज हुई थी रणवीर के खिलाफ FIR। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें अब दुनिया पर।